हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं x माइनस के वाई बराबर 2 तथा 3x प्लस 2y बराबर -5। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल हों, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसके बीजगणितीय निरूपण a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। अर्थात बच्चों देखो, यहाँ पर x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होता है y के गुणांकों के अनुपात के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो आओ यहाँ हम देखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण निकाय। तो बच्चों देखो, पहला समीकरण है x माइनस के वाई बराबर 2। इसे हम व्यवस्थित कर ले तो x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर -5। तो इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे तो 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण 2। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो हमें पहला समीकरण को तुलना करने पर a1 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 1, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात -के, तथा c1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -2। इसी प्रकार बच्चों दूसरे समीकरण को तुलना करते हैं तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 3, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 2 तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5। अब बच्चों देखो, क्योंकि प्रश्न में हमें दे रखा है दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के अद्वितीय अर्थात केवल एक हल है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हम बीज गणितीय निरूपण की बात करें तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो a1 का मान क्या है, तो देखो यहाँ पर a1 का मान है 1, तो 1 बटे 3 बराबर नहीं होगा। तो b1 का मान क्या है, तो -के, बटे b2 का मान क्या है, तो 2। अब बच्चों यहाँ पर हम त्रिय गुना करेंगे तो 2 1 2 बराबर नहीं होगा -3 गुनी के। तो यहाँ से हमें के बराबर प्राप्त नहीं होगा किसके, 2 बटे -3 अर्थात -2 बटे 3 के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः के का मान -2 बटे 3 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए दिए गए रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।